तो 7 दिन का हुआ। अब बताओ 7 दिन का ही क्यों, 8 दिन भी कर सकते थे, एक पक्ष का भी बना सकते थे, लेकिन 7 ही दिन क्यों निर्धारित किया गया? तो जितने भी जीव हैं 7 दिन के ही अंदर उसका जन्म होता है, बड़ा होता है, पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, जो कुछ भी है दिस दैट बनता है, और 7 दिन के अंदर ही मृत्यु भी हो जाती है। कोई 8वां दिन है क्या? कोई बता दे कि 8वां दिन है। आज जैसे शुक्रवार है, शुक्रवार से गिनिए, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र तो फिर वही आ गया, तो 8वां दिन तो कोई नहीं है, 7 के 7 दिन है। इसीलिए 7 दिन हमारा मंगलमय हो, इसीलिए 7 ही दिन इसमें बनाया गया। इसीलिए भागवत जी में लिखते हैं सप्ताह ज्ञान यज्ञ, इसको बोला गया है ज्ञान यज्ञ। तो ऐसे करके भगवान व्यास ने इसकी रचना कर दी। अब सुखदेव जी ये बता रहे हैं सूत जी कि परीक्षित के बारे में, परीक्षित कौन है? व्यास जी के बारे में हम समझ गए, ये सुखदेव जी के बारे में हम समझ गए, लेकिन परीक्षित कौन है ये थोड़ा बता दीजिए। तो इसीलिए बता रहे हैं, सूत जी बोल रहे हैं कि इन्हीं की कथा से भगवान केशव की कथा उत्पन्न होती है, इसीलिए जरूरी है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं था परीक्षित की कथा कर सुनाना। परीक्षित कौन है? तो भक्त है, भक्त के ही कथा से भगवान के कथा का उदय होता है। तो कहते हैं आत्मा रामस्य मुनियो निर्गर्था अपि रुक्रमे कुर्वन्त्य हेतुकी भक्तिं मिथ्यं भूतगणो हरिः हरे गुणार्चित मतिर भगवान बादरायणी अध्यगान महदाख्याना नित्यं विष्णु जनप्रियम। कि ये जो है परीक्षित, जो है परीक्षित, आपको पता है ये उत्तरा के गर्भ में, उत्तरा का पुत्र है परीक्षित। तो परीक्षित का प्राकट्य कैसे होता है? महाभारत का युद्ध चल रहा था, महाभारत के युद्ध में सभी मारे गए, चक्रव्यूह की रचना में अभिमन्यु की भी मृत्यु हो गई, और अभिमन्यु के जो माता थी उसके गर्भ में ये परीक्षित था। तो एक दिन क्या किया, ये जब 18वें दिन हो गया तो युद्ध खत्म हो गई, युद्ध की समाप्ति हो गई, पांडवों को विजय की प्राप्ति हुई, ये जीत गए, ये राजा बन गए, अब राजा बनेंगे। और इधर युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, रणांगन में दुर्योधन करा रहा है, मौत की गिनती गिन रहा है, अपने समय की गिनती, सांस की गिनती गिन रहा है कि आज मरेंगे, कल मरेंगे। उसी समय आता है अश्वत्थामा, और अश्वत्थामा आता है तो अश्वत्थामा को देख करके दुर्योधन जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगता है। तो अश्वत्थामा बोलता है कि तुम रो क्यों रहे हो? तो बोले कि कोई फायदा नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ, हम व्यर्थ का इतना युद्ध किए, हम 100 भाई थे, 100 के 100 मर गए, लेकिन 5 पांडव, पांचों के पांचों जीवित हैं, क्या फायदा हमको मिला? इतना करके रोने लगा। तो ये बोला कि गलती तुम्हारी है। तो बोले मेरी क्या गलती है? तो बोले तुम्हारी गलती ये है कि तुमने मुझे अपनी सेनापति नहीं बनाया, यदि मैं सेनापति रहता तो आज तुम्हारी ये दशा नहीं होती। आज पांडव जिस तरह से जीता है, राजा बना है, तुम जीतता, तुम राजा बनता। तो ये बोलता है क्या तुम अपने पिता आचार्य द्रोण से भी बहुत बड़े वीर हो गए कि तुम रहते तो इस युद्ध को जीत लेते? बोलते ऐसी बात नहीं है, तुम बनाता तो सही। तो बोले कोई बात नहीं है, अब हम क्या करेंगे, अब तो युद्ध भी खत्म हो गया। तो बोले नहीं, अभी भी समय है, 2 व्यक्ति ऐसा है जो मेरा साथ दे, एक कृतवर्मा था और एक और कोई था, ये आचार्य द्रोण, ये यदि दोनों साथ दे तो ये दोनों सेना हो गए, मैं तुम्हारा सेनापति, देखो आज के आज मैं युद्ध जीत करके तुम्हारे पक्ष में कर देता हूं। बोले ठीक है। एक तो ब्राह्मण का वचन, और ये क्षत्रिय, इसने क्या किया, अपने जंघा पर जो लहू था उसको लेकर के लहू से ही उसको तिलक कर दिया। बोले कि जाओ आज से, अभी से तुम मेरा सेनापति। रोली का चंदन का चंदन करता, तिलक करता, रुधिर से किया, अशुभ चीज से किया, तो भला उसको शुभ कैसे हो? अब ये फूल गया खुशी से कि हमको सेनापति तो बना दिया, ये चल दिया। गया जाते जाते शिविर में देखा कि पांडव भी अपने शिविर में 5 बच्चों को लेकर के सोए हुए हैं।
अब हमला कब किया जाए, उसको कृतवर्मा को और इसको आचार्य द्रोण को बोल दिए कि मैं तुम्हारा सेनापति हूँ, अभी मैं जो कहूँगा वो तुमको करना होगा। अभी ये भी बोले चलो भाई ठीक है, जब सेनापति ये बन गया, इसको सेनापति नियुक्त कर दिया दुर्योधन, तो इसकी बात तो माननी पड़ेगी। चलो ठीक है, क्या करना है, चलो मेरे साथ युद्ध करने। तो अब युद्ध किससे करोगे, कौन बचा हुआ है, तो पांचों पांडव बचा हुआ है, चलो उससे युद्ध करेंगे, उसको जीत करके लाएंगे। ठीक है चलो। तो चलते चलते रास्ते में जो आ रहा था, अब इसके मन में विचार आया, चल तो दिया, अब ये सोच रहा है कि पांचों पांडव पर विजय हम कैसे पाए, उसको कैसे मारें, ये सोच रहा है। तभी इसके मन में विचार आया, एक कहानी कहीं, एक कथा कहीं सुनी थी इसने। कथा क्या थी कि देखो, उल्लू को रात में सूझता है, दिखता है, और कौवा को नहीं दिखता है। कौवा को दिन में दिखता है, उल्लू को रात में दिखता है। तो कौवा ने क्या किया कि एक दिन रात में हमला करके उल्लू का जो घोंसला था उसके अंडा को खा गया। अभी उल्लू को तो पता नहीं, रात में इसको दिखता है। अब उल्लू दुखी हो गया, इसको पता चला कि कौवा ने ही मेरे बच्चे को मार दिया। अब ये उल्लू मन में ये ठान लिया कि आज रात में इसके ऊपर हम हमला बोलेंगे, हमको तो रात में दिखता है, कौवा को तो नहीं दिखता है, तो रात में ये हमला कर दिया और कौवा के सभी अंडे को, सभी बच्चे को मार करके खा गया। बस यही विचार इसको समझ में आया कि अंधेरी रात है, रात का फायदा उठाएंगे, इसका पांचों पांडव का वध कर देंगे, गर्दन काट लेंगे और ले जाएंगे। अब इधर भगवान कृष्ण ये तो सर्वांतर्यामी है, ये तो समझ गए सभी बात को कि अश्वत्थामा वहां से चल पड़ा है पांचों पांडवों का गर्दन काटने के लिए, तो इसकी तो रक्षा करनी ही पड़ेगी। वहां से चले आए शिविर में, रात्रि का समय 12 बज रहे हैं रात्रि के। अर्जुन जो है बैठा हुआ है, इसको नींद नहीं आ रही है। तब देखा कि सामने प्रभु आए हैं, तो ये हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया और बोला भगवान से कि प्रभु आपको नींद नहीं आ रही है क्या, आप सोए नहीं आज क्या? तो भगवान बोले कि भला तुम भी तो जाग ही रहे हो, तुमको निंद्रा क्यों नहीं आई? बस दोनों में बात हुई। भगवान बोले कि आज तुमको एक बात करनी है, यदि मेरी बात मानो तो पांचों के पांचों भाई हमारे साथ चलो। बोले कहाँ? तो चलो जहां ले चलता हूँ, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। भगवान की हर बात को मानने वाले पांचों पांडव, चाहे वो कुआं में धकेल दे, चाहे वो पर्वत पर उठा दे, कोई प्रश्न नहीं, चलो चल दिए। जल्दी में क्या किया, और जल्दी में क्या, भगवान सब जानते हैं। कोई कहता है ना कि कोई गवाए, जब तक हम कोई चीज गवाएंगे नहीं हम पाएंगे नहीं, बिना गवाए पाया नहीं जाता है। तो पांचों पांडव का जो पांचों पुत्र था, पांचों पांडव अपने अपने साथ में लेकर के सोए हुए थे उस रात। तो भगवान ने क्या किया, ये बोला कि तुम पांचों चलो, मतलब बच्चे को यहीं छोड़ दो। पांचों पांडव अपने बच्चे को वहीं छोड़ दिया और पांचों पांडव भगवान के साथ हो लिए, चल दिए भगवान के साथ, चले गए, शिविर से निकल गए। ये बात अश्वत्थामा को पता नहीं था कि पांडव कहीं चला गया है। और पांचों पुत्र जो सोया हुआ था, सभी का चेहरा पांचों पांडव से मिलता था, पांचों का पांचों पुत्र था। अर्जुन का पुत्र अर्जुन से मिलता था, ये युधिष्ठिर का युधिष्ठिर से, नकुल सहदेव से, और भीम का पुत्र जो था भीम से चेहरा मिलता जुलता था। अभी भी हम लोग कहते हैं कि देखो इस बच्चा का शकल 16 आने अपने पिता पर गया है, मुंह अपने पिता के जैसा है, ऐसे ही था। तो पांचों के पांचों पांडव पुत्र वहां सोए हुए थे। अंधेरे का फायदा उठा करके आया ये अश्वत्थामा और दोनों को, अपने दूत को, दोनों को गेट पर खड़ा कर दिया कि देखना कोई घुसने न पाए, जो घुसने का प्रयास करे उसका वध कर देना है। और ये अंदर धड़धड़ाते घुस गया, देखा कि पांचों के पांचों पांडव सो रहे हैं, पांचों का गर्दन काट लिया, गर्दन काट लिया। देखा नहीं, अंधेरी रात थी, अंधेरा में क्या समझ में आए, और पोटली बना लिया, सर पर उठाया और ला करके दुर्योधन के सामने रख दिया कि लो आज तुम्हारी विजय हो गई, पांचों पांडव का गर्दन मैंने काट करके तुम्हारे सामने रख दिया। ये जब सुना तो बहुत जोर से ठहाका लगा करके हंसने लगा दुर्योधन कि आज मेरी विजय हो गई।
बोले कि जल्दी करो, जल्दी खोलो, और सबसे पहले भीम का गर्दन दो मेरे हाथ। अब 1 2 3 4 5 करते करते पांचों बच्चा का जो गर्दन था, माथा जो था, पांचों दबाया। तो बच्चा का दुर्योधन समझ गया ये तो पांचों पांडव का बच्चा है, रोने लगा। अब देखिए दुर्योधन को ऐसा क्यों हुआ इसके साथ, भगवान ने ऐसा क्यों किया? ऐसा यदि नहीं करते भगवान तो इसकी मृत्यु नहीं होती। इसको एक वरदान मिला हुआ था कि हर्ष और विषाद दोनों एक साथ जब तक नहीं आएगा तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तो हर्ष विषाद कैसे आए? विषाद तो आ गया था लेकिन एक बार आया था, दोनों एक साथ तो नहीं आया कि हम हार गए तो विषाद हुआ। अब हर्ष आए एक ही साथ, दोनों आना चाहिए तब ये मरेगा। तो हर्ष तो हुआ कि पांचों पांडव का गर्दन काट करके ले आया, और विषाद तुरंत हो जाता है 1 मिनट के बाद कि पांचों पांडव का ये गर्दन नहीं है, ये तो पांचों पुत्र का गर्दन है। क्या तुमने कर दिया, क्या अनर्थ कर दिया तुमने हे मित्र, हे अश्वत्थामा। अब तो मेरे वंश में मेरे पितरों को जल देने वाला भी कोई नहीं रहा। यही पांचों का आश्रय था। एक अभिमन्यु था जो महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह की रचना में वो मारा गया। अब यही पांचों था जो मेरे वंश में जल देने वाला था, जिसका तुमने गर्दन काट दिया। हर्ष विषाद दोनों एक साथ आया, उसकी मृत्यु हो गई। अब यहां से चला, ये निकल गया। निकलने के बाद अब धीरे 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 सुबह हुआ। सभी पांचों पांडव आए हैं। ये आती है द्रौपदी, आती है। द्रौपदी जब आती है तो देखती है कि कुछ सवेरा हो गया, बच्चा उठा नहीं है। अब माता को चिंता होती है, जब बच्चा कोई देरी तक सोया हुआ रहता है तो प्यार से जाती है, पहले चरण दबाती है, पूरे शरीर को दबाती है और लाड़ प्यार दुलार से उठाने लगती है। बेटा उठो, बेटा देखो सुबह हो गई, देखो सूरज निकल आया, उठो पढ़ने के लिए जाना है, ब्रश करो, स्नान करो, पूजा करो, नाश्ता करो, स्कूल जाओ। ऐसे करके माता उठाती है अपने बच्चे को। जब उठाने लगी तो कोई सुगबुगाहट नहीं, कोई चेतना नहीं शरीर में। जब ऊपर सिर के तरफ ध्यान गया, नजर गया तो देखा अरे ये तो पूरा लहूलुहान है। कपड़ा खींचती है, पांचों पर से धड़ाक 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 1 2 करके खींचने लगी। अब तो वो सुन्न हो गई, सन्न रह गई। हे भगवान, हे ठाकुर, ये क्या किया? ये कौन दुष्ट ने मेरे पांचों पुत्र का गर्दन काट लिया?